तो ये है द फिलोसोफर्स मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसी जगह से जहां न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है। वहां गिनती के सिर्फ 20 लोग ही बचे हैं। उनके पास छिपने के लिए बस एक बंकर है, पर बंकर में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते हैं। इन 20 लोगों में सभी अलग अलग प्रोफेशन के हैं, कोई पोएट, कोई किसान तो कोई इंजीनियर है। बंकर में रहने के लिए सभी एक दूसरे को वोट करते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद 9 लोगों को चुन लिया जाता है। 10वें के लिए एक लड़की जिसका प्रोफेशन सिंगर है और जिमिट नाम के बंदे के बीच वोटिंग होती है। जिमिट अपना प्रोफेशन नहीं बताता, इसलिए वो जीत जाता है। चुने हुए लोग बंकर देखने लगते हैं। इधर पेट्रा और जेम्स नाम के 2 लव बर्ड बात कर ही रहे होते हैं, तभी गोली चलने की आवाज आती है। सभी के वहां पहुंचने पर पता चलता है जिमिट ने रिजेक्टेड लोगों को मार दिया है। सभी बहुत डर जाते हैं और जिमिट को बंकर के अंदर न रखने का फैसला करते हैं। सभी बंकर की ओर भागते हैं और जिमिट के अंदर जाने से पहले बंकर बंद कर देते हैं, बिना ये जाने कि जिमिट का प्रोफेशन क्या है। पेट्रा रात को बंकर के बाहर जिमिट को दिखती है, जो रेडिएशन के चपेट में धीरे धीरे मर रहा था। जिमिट मरने से पहले पेट्रा को पेपर के जरिए बताता है बंकर का दरवाजा एक कोड के जरिए खुलता है और कोड सिर्फ मुझे पता है, ये बोलकर मर जाता है। सभी पेट्रा के पास आकर बोलते हैं हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता जिमिट झूठ बोल रहा हो। पर इसका जवाब तो 1 साल बाद ही मिलने वाला था, क्योंकि 1 साल से पहले गेट नहीं खुल सकता था। सभी बंकर में अपना दिन गुजारने लगते हैं। पेट्रा रोज जिमिट की लाश को देखने आती है। जिमिट की बॉडी सड़ने लगती है। इस तरह बंकर में उनका 1 साल गुजर जाता है। जेम्स दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बिना कोड के दरवाजा नहीं खुलता। मतलब जिमिट सच बोल रहा था। सभी दरवाजे को खोलने का हर संभव प्रयास करते हैं, जैसे गोली चलाना, पर दरवाजा नहीं खुलता। अंदर बंकर में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाती है और सभी बंकर में मारे जाते हैं। पर अगले ही पल सभी जिंदा थे। जिमिट भी जिंदा था, लेकिन ये कैसे हुआ, जानने के लिए समय में पीछे जाना होगा। तो इन सब की शुरुआत होती है जेम्स से। जेम्स देर तक सोने के कारण लेट हो जाता है। जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए भागता है। फिलोसॉफी के टीचर जिमिट के दरवाजा बंद करने से पहले जेम्स दरवाजे के बीच बुक रख के क्लास अंदर आ जाता है। जिमिट सभी स्टूडेंट को टेस्ट के बारे में बताते हुए कहता है आज सभी का IQ टेस्ट होने वाला है। IQ टेस्ट उनके कल्पना पर निर्भर होगा। उन्हें कल्पना करना है कि वे एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाली है। वहां कुछ ही वक्त में जहरीली गैस फैलने से तुम सबकी मौत होने वाली है, पर इससे बचने के लिए सभी को 1 साल तक बंकर में रहना होगा। सभी स्टूडेंट सिचुएशन को इमेजिन करने लगते हैं। उन्हें बड़ा बंकर दिखने लगता है जहां 1 साल तक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगे होते हैं। जिमिट सभी स्टूडेंट को कहता है वो ये ट्रेनिंग उनके फ्यूचर में ट्रेजेडी से बचने के लिए करा रहा है। जिमिट सभी को एक एक कार्ड देता है, पर जेम्स और उसकी गर्लफ्रेंड पेट्रा को कार्ड देने से पहले जोर से खांसते हुए कार्ड बॉक्स के पास चला जाता है। ये सबको अजीब लगता है और इसके पीछे की वजह हमें आगे पता चलेगी। जिमिट के दिए कार्ड में उन सभी के प्रोफेशन लिखे थे। पेट्रा एक इंजीनियर थी तो जेम्स एक किसान। वही जिमिट बंकर बिल्डर था, जिसके कारण उसे ही बस दरवाजे का कोड पता था, इसलिए सभी मारे गए। जिमिट सभी को अपना इमोशन कंट्रोल करने के लिए कहता है। फिर सभी स्टूडेंट एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं जहां सभी और वोल्केनो फट रही होती है और वहां सिर्फ वही स्टूडेंट बच पाएंगे जो 1 साल तक बंकर अंदर रह पाएंगे, फिर दुनिया को रिपॉपुलेट करेंगे। जिमिट बंकर से गन ले आता है। फिर से सभी कार्ड में मिले अपना अपना प्रोफेशन बताते हैं। जेम्स इस बार भी किसान ही था, साथ ही एक गे भी था। मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, पर किसान होने की वजह से उसका बाकी 10 में सिलेक्शन हो जाता है। जिमिट इस बार भी पोएट को मारकर खुद पोएट बन जाता है। जिमिट के डर से सभी रिजेक्टेड स्टूडेंट भागने लगते हैं, पर वोल्केनो इरप्शन के कारण मारे जाते हैं। सिलेक्टेड लोग बंकर में चले जाते हैं, फिर शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सभी अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। पेट्रा जेम्स के गे होने की वजह से उसे पार्टनर नहीं बनाती, जिमिट को पार्टनर बना लेती है। इससे जेम्स को दुख होता है। सभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, पर लंबे वक्त के बाद भी वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता। जिमिट सबको अपना अपना पार्टनर बदलने को कहता है, पर एक लड़की उसकी बात मानने से मना कर देती है। जिमिट गुस्से से गन लेकर आता है। उस लड़की को छोड़कर कमरे से सभी लोगों को भगा देता है, मगर एक लड़का वहीं छिप जाता है। जिमिट के शूट करने से पहले उस पर कूद पड़ता है। जिमिट को बहुत पीटता है। जिमिट इससे बहुत गुस्सा हो जाता है, जाकर बंकर के दरवाजे को खोल देता है, जिससे गैस एक्सप्लोजन के कारण सभी मारे जाते हैं। जेम्स जिमिट से उन्हें कार्ड देने से पहले उसके खांसने का कारण पूछता है, पर जिमिट कहता है इसकी कोई खास वजह नहीं थी,
लेकिन जेम्स जिमिट पर भरोसा न करके कार्ड बॉक्स को खुद चेक करता है। बॉक्स में उसे अलग अलग कंपार्टमेंट बना मिलता है जिससे कार्ड को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है और जिमिट ने ऐसा ही किया था। जेम्स कहता है जिमिट एक चीटर है, हम उसे लीड नहीं करने देंगे और ये सब दोबारा करेंगे। जिमिट जेम्स की बात मान जाता है और उनका तीसरा राउंड स्टार्ट होता है। सभी इमेजिनेशन में एटॉमिक ब्लास्ट वाले आइलैंड में जाते हैं। जिमिट बंकर देखने के बहाने अंदर से गन चुरा लेता है। बाहर आने के बाद पेट्रा उसके पास जाती है। जिमिट को हक करते हुए उसकी तारीफ कर चली जाती है। फिर स्टूडेंट के पास आने पर पेट्रा इस बार उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है जिन्हें जिमिट रिजेक्ट कर देता था। जिमिट पेट्रा के सिलेक्शन को बेवकूफी बताता है। अंत में सिलेक्ट करने के लिए जेम्स और जिमिट बचते हैं। पेट्रा जेम्स को सिलेक्ट करती है। तब जिमिट गुस्से से गन निकालता है पर उसे गन नहीं मिलता। तब पेट्रा उसे गन देती है। दरअसल वो पहले उसके बैग से गन निकाल चुकी थी। जिमिट के जेम्स पर गन चलाने पर गन नहीं चलता क्योंकि पेट्रा पहले ही गोली निकाल चुकी थी। पेट्रा जिमिट को गोली देते हुए कहती है तुम बंकर में रहने के लायक नहीं हो। तभी जेम्स जिमिट पर बंदूक तान देता है। जिमिट कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि कोड के बिना बंकर से बाहर नहीं आ पाओगी। लेकिन एक स्टूडेंट कोड बताते हुए कहती है उसने सेकेंड राउंड में उसे दरवाजा खोलते वक्त देख लिया था। जिमिट सन खाकर वहाँ से चला जाता है। सिलेक्टेड स्टूडेंट बंकर अंदर चले जाते हैं। पेट्रा रिजेक्टेड स्टूडेंट के साथ पास के आइलैंड में जाने का फैसला करती है पर बोट की चाबी जेम्स के पास थी। पेट्रा के जेम्स से चाबी लेते समय ग्रिप्स नाम का बंदा पेट्रा को अंदर खींचकर खुद बाहर चला जाता है और गेट बंद कर बाकी स्टूडेंट के साथ पास के आइलैंड में चला जाता है। बंकर में सभी स्टूडेंट खुशी से रहने लगते हैं। फिर 1 साल गुजरने के बाद जब सभी बंकर से बाहर आते हैं तो वहाँ अभी तक कोई एटॉमिक ब्लास्ट नहीं हुआ था। क्लास में जिमिट पेट्रा को बताता है एटॉमिक ब्लास्ट न होने के बाद भी तुम लोग नहीं बच पाओगे क्योंकि तुमने घर बनाने वाले कारपेंटर को नहीं चुना था जिससे तुम एटॉमिक रेडिएशन से बच पाते। तुमने ना तो अनाज पैदा करने वाले किसान को चुना और न ही हेल्थ ठीक करने वाले डॉक्टर को। बंकर में भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका है तो तुम लोग बच नहीं पाओगे, कुछ दिन में मारे जाओगे। तब पेट्रा सबसे कहती है मैंने तुम लोगों को दिल से सिलेक्ट किया था, हमने बंकर में अच्छा वक्त गुजारा इसलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता। तभी अचानक उनके पास एक एटॉमिक बम गिरता है। जेम्स के बम का बटन क्लिक करने से पहले जिमिट आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। जिमिट बताता है वो 1 साल तक अंडरग्राउंड रहा। इस दौरान उसने ऐसी ऐसी चीजें झेली जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता और इन सब का जिम्मेदार जेम्स को ठहराता है। वो गन से जेम्स को मारने ही वाला होता है। तभी बाकी स्टूडेंट सामने आकर जेम्स को बचा लेते हैं। अंत में जेम्स बम का बटन क्लिक कर देता है। सभी मारे जाते हैं। क्लास में सभी ग्रिप्स से पूछते हैं वो 1 साल तक क्या करता रहा। ग्रिप्स कहता है उसने इमेजिन किया बोट में उसके साथ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। फिर 1 साल तक उसने 6 लड़कियों के साथ मौज मस्ती करके बिताया। फिर सभी स्टूडेंट जिमिट के पास टेक्स्ट बुक जमा करके चले जाते हैं। लेकिन पेट्रा दरवाजा बंद करके जिमिट से पूछती है तुमने हर बार जेम्स को गलत प्रोफेशन दिया, तुम जेम्स को पसंद नहीं करते। जिमिट कहता है जेम्स तुम्हारे लायक नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर पेट्रा कहती है मैं जेम्स से प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं। ये बोलकर जिमिट को किस करके चली जाती है। फिर जिमिट क्लासरूम में जाकर अलग अलग संभावनाएं सोचने लगता है। एक में पेट्रा को याद करते हुए तो दूसरे में खुद को शूट करते हुए। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कैसे कुछ लोगों के लिए बार मौत का पिंजरा बन गया तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करिए।